नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज किसानों के इस आंदोलन का 8वां दिन है और माना जा रहा है कि आज किसानों का ये आंदोलन किसी निर्णायक मोड़ पर जाए और इसके साथ ही आंदोलन खत्म भी हो सकता है। दरअसल किसानों का आंदोलन 8 दिनों से तो जारी है। इस बीच 3 दौर की बातचीत सरकार के साथ में हो चुकी है और आज होनी है चौथे दौर की बातचीत। किसान प्रतिनिधि और सरकार के बीच में आज बातचीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब की सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज मिलने वाले हैं। 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहां तक समाधान हो सकता है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसानों की अगुवाई करने वाले झुकने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने सड़क पर डेरा डाला हुआ है, सड़क पर ही खाना बन रहा है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, लेकिन किसानों ने तय कर लिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है ये, इसका एहसास सरकार को भी है। और किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें। और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो। बुधवार को सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद किसान यूनियन आज फिर बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार के साथ किसानों की आज अहम बैठक है। वक्त दोपहर 12 बजे का मुकर्रर किया गया है। किसानों से आज केंद्र की बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच भी अहम मुलाकात होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात सुबह करीब 9:30 बजे होगी, लेकिन हर दिन बीतने के साथ ही किसान आंदोलन को अलग अलग जगहों से समर्थन मिलने लगा है। राजस्थान में भी किसान अब प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे। प्रदेश भर में आज किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 2 घंटे चक्का जाम करेंगे। महाराष्ट्र में भी ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले किसान पूरे राज्य में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों की योजना पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह सड़क पर धरना प्रदर्शन करने की है, सड़क यातायात को बाधित करने की है। तो मध्य प्रदेश में भी अन्नदाता गुस्से में है। प्रदेश के 52 जिलों में आज किसान चक्का जाम करने की तैयारी में है। यहाँ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 3 दिसंबर को एंटी कॉर्पोरेट डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि सरकार किसानों को कृषि कानूनों में जो दिक्कत है उसे लेकर बात करने को तैयार है। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसानों को नए कृषि कानूनों में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म हो जाने का डर सता रहा है, तो खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर देने को लेकर भी उनकी चिंता बढ़ी है। इधर सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकालने में जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो किसानों का ये आंदोलन आज भी जारी है और इस आंदोलन को, खासतौर से दिल्ली में चल रहे इस आंदोलन को आज 8वां दिन आज होने जा रहा है। सीधे रुक करेंगे जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। वहां पे मेरे सहयोगी इस समय वाजिद अली भी मौजूद हैं। वाजिद, लगातार रणनीतियों पर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। आज की क्या कुछ रणनीति है? अगर ये कहा जाए कि आज की जो शुरुआत होगी एक उम्मीदों वाली सुबह जरूर लेकर आएगी, क्योंकि आज भी सरकार के साथ में किसानों की मुलाकात है, चर्चा होनी है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से सुबह का वक्त है, आप सबसे पहले यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि सुबह सुबह जो किसान लोग हैं वो उठ गए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से आज की जो रणनीति है उसे तैयार किया जाएगा। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक जत्था है वो इकट्ठा हो रहा है और ये इसी बात पर चर्चा की जाएगी कि आज जो है सरकार से जो मुलाकात होनी है उस पर क्या
दिशा निर्देश होने चाहिए। तो आप जी। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो आपस में बातचीत करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो है किस तरह से सरकार से बातचीत होनी है वो होगी। ये बताइए कि आज जो है सरकार से फिर से बातचीत होनी है आप लोगों की, तो क्या लगता है कोई नतीजा निकल के आएगा आज? जे तो निकलेगा तो बड़ा अच्छा, जे ना निकलेगा तो सड़कों पर बैठे रहेंगे। नतीजा निकालने वास्ते आए हैं, निकाल के ही जाएंगे। आप बताइए कि जिस तरह से पूरी सर्दियों वाली रातें हैं और जिस तरह से आज फिर बात हो रही है, 3 बार की जो बातें हो बेनतीजा निकली हैं, तो लगता है कि आज कुछ समाधान निकलेगा? मेरे को नहीं लगता निकलेगा, ऐसा ही होएगा जैसा हो रहा है। नहीं लगता है, कोई चाक नहीं है उससे। तो 4-5 आगे की तरफ हो गया, नहीं हुआ कुछ से हमको कोई नहीं ऐसी अगर भी होगा फैसला। सरकार क्या गोल गोल जवाब दे रही, सीधे सीधे जवाब दे नहीं रही। किसानों को परेशान करने में भेड़ी सरकार क्या, और नतीजे निकले या नहीं निकले, नतीजे निकाल के जाएंगे। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, डटे हैं, पूरा बिल्कुल इंडिया इकट्ठा हो रहा है। वाजिद, पूरा मध्य प्रदेश आज 8वें दिन की बातचीत है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन 8वां दिन, चाहे दिन हो या रात, भले कैसा भी मौसम हो, कड़ाके की सर्दी है, लेकिन किसान डटे हुए हैं। जरा मैं चाहूंगी कि आप ये तस्वीरें मेरे अपने दर्शकों को दिखाएं कि आखिर कैसे इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे यहाँ पर डटे हुए हैं किसान, किस तरह की उनकी रात गुजरती है, कैसी उनकी सुबह होती है। ये तस्वीरें भी जरा दिखाइए। जी बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। खुला आसमान है, हालांकि यहाँ पे जो टेंट की व्यवस्था है वो कर दी गई है, लेकिन रात भर अगर बात करें तो कड़ाके की सर्दी है, तो ये लोग जो है काफ़ी मुश्किल भरी रात से गुजरते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सोते नहीं हैं। लेकिन सबसे एक अहम बात बताना चाहूँगा कि आज जो सरकार से मुलाकात होनी है, उससे पहले ही जो है एक जत्था जो है बीती रात को निहंग सरदारों का यहाँ पर आया है। वो अपने साथ जो है काफ़ी तादाद में घोड़े भी लेकर आया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक तरीके से जब हम पहले जंग में जाते थे तो घोड़ों का जत्था लेके जाते थे, और यहाँ पर जो वो आए हैं तो वो भी उनका ये कहना है कि सरकार से इस बार जो है आर पार की लड़ाई लड़नी है। और जो देश के कोने कोने से जो निहंग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग उनका ये भी कहना है कि 5 से 6 हज़ार जो निहंग हैं अपने घोड़ों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो रात है यहाँ पे सर्द भरी रातें हैं, तो रात जो है किस तरीके से कटती है कि 8 दिन हो गए हैं? आग ताप लेते हैं और जगते रहते हैं, चाय पी लेते हैं, जग रही है, ठंडी लग रही है और जग रहा है। लोगों की देख रेख भी करते हैं, रक्षा करते हैं इनके आमने सामने से। तरीके से रक्षा करते हैं। अभी जैसे हम लोग घूम घूम के देखते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ ना हो हमारे लोगों को, किसी को ज़रूरत तो नहीं पड़ती, किसी को पानी चाय जो भी व्यवस्था, यहाँ सारे लंगर लगे हुए हैं, यहाँ सब व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से किसान लोग यहाँ आए हैं और आने वाले हैं। जी वाजिद, आज अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो ये आंदोलन पूरे भारत में बिल्कुल, यानी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं आज की इस बातचीत से, लेकिन इसके साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है इन किसानों ने कि अगर आज की भी बातचीत सफल नहीं होती है तो ये आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी जिस तरह से 40 से 50 हजार से ज्यादा की संख्या में किसान दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं, ये संख्या और भी ज्यादा डबल हो सकती है। वाजिद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।